सिद्धे धुवमचलमणो अमङ्गलिं पते ओचामि समय पावुण मिनमो सुध केवली वणिरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सार जी ग्रंथादिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 356 से 365 10 गाथाओं के ऊपर चर्चा चलेगी। दृष्टांत देके सिद्धांत घटित करा रहे। दृष्टांत निश्चय और व्यवहार से एक ही चीज पे घटित करा रहे। निश्चय मतलब वस्तु का जैसा यथार्थ स्वरूप है और व्यवहार मतलब वैसा स्वरूप है नहीं, उपचार से किया जा रहा है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्यवहार के स्वरूप को ही यथार्थ सत्यार्थ मान बैठे तो उसमें अज्ञान मिथ्यात्व की प्रसंग आता है और उस अज्ञान मिथ्यात्व से जीव दुखी रहता है, कर्म बंधन करता है और संसार में घूमता है। उससे विपरीत व्यवहार में जो उसको भूमिका अनुसार कथन करने पड़ते हैं, चर्चा करनी पड़ती है, वो व्यवहार से करेगा। बट श्रद्धान में उसी समय में निश्चय को निश्चय रूप में जानेगा तो उससे उसके मिथ्यात्व आदि अज्ञान का प्रसंग नहीं आएगा और उससे उसका संसार बढ़ेगा नहीं। इस अपेक्षा से ये कुछ भी करके जीव ये समझ जाए कि निश्चय का स्वरूप क्या है, व्यवहार का स्वरूप क्या है। उसके लिए आचार्य देव ने ये जो सेटिका होती है, सेटिका मतलब वो पर्टिकुलर मिट्टी को 2000 साल पहले उस समय में चूना या जो भी कुछ यूज़ करते होंगे। अब तो अलग अलग पेंट कलर बहुत सारी चीज़ें आ गई कलई आदि के रूप में। तो ये जो पूर्व में यूज़ करते थे सामान्य में अपना ईंट आदि से तो या पत्थर आदि से तो बना दिया वो उसको। अब बनाने के बाद में उसके ऊपर जो भी मुलम्मा चढ़ाया जाता है, कलई कहो, मिट्टी कहो, पोतना कहो, चूना कहो, हाँ जो भी कुछ रहेगा, तो वो चढ़ाते वक्त सामान्य से स्थूल बुद्धि को क्या लगेगा कि वो दोनों एक ही है, वो दीवार ही वैसी हो गई। बट सूक्ष्मता से देखेंगे तो दीवार तो जब वो पोताई की नहीं गई थी, प्लास्टर को हो या जो भी चूना आदि चढ़ाया नहीं गया था, तब तक वह तो भिन्न ही थी चूना आदि से। और ऊपर चूना चढ़ाने से वो चूने रूप नहीं हो गई। कौन? दीवार तो वैसी की वैसी बनी रही। भले ही उनका एक क्षेत्र का संबंध हुआ, यहाँ पे चूना पड़ा था या कलई पड़ी थी और ये दीवार थी, दीवार बन गई। वो दीवार के ऊपर पोतने के बाद में वो चूना या कलई भले ही एक क्षेत्रागा हो गए, बट एक क्षेत्रागा होने से वो एक में एक नहीं हो गए, तादाद में नहीं हो गए। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो दोनों अभी भी वर्तमान में भिन्न है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। तो दोनों जब भिन्न भिन्न ही है तो निश्चय कहता है कि वो दीवार की है और कलई की, या सेटिका कहो, चूना कहो, प्लास्टर कहो, जो कुछ कहना है कह दो आप। और व्यवहार कहेगा वो कलई जो है वो दीवार की हो गई। बस इतनी सी बात है। ऐसे ही सिद्धांत में घटित करके दिखाएंगे। भाषा थोड़ी अमृतचंद्र देव की कठिन लगेगी, बट एक जैसी, एक समझ में आ गई तो समझ में सब आ जाएगा। उन्होंने क्या किया है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और श्रद्धा, ये चार पे घटित करके दिखाया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण गुण है। सामान्य उपयोग को भी ले लिया। हाँ, ये बात जुदा है, अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका पढ़ेंगे तो उन्होंने दर्शन के दोनों अर्थ एक ही साथ कर दिए, श्रद्धा भी और सामान्य उपयोग भी, जो हम बृहद द्रव्य संग्रह में देख के आ गए, जहाँ पे दर्शन का अर्थ आत्मा का अवलोकन लिया है और ज्ञान का अर्थ पर का अवलोकन लिया है। तो वहाँ से वो समझ लेना चाहिए। तो प्रकरण क्या चल रहा है अपना, तो ये आत्मा पे भी घटित करके दिखाया कि व्यवहार से कहने में आएगा
कि जीव ने माइक का ज्ञान किया, ज्ञान की अपेक्षा से, ज्ञायक की अपेक्षा से, और निश्चय से कहने में आ गया ज्ञायक तो बस ज्ञायक है, ज्ञायक ने माइक को जाना नहीं। वो दोनों एक में कोई नहीं, उसका प्रतिबिंब झलकने मात्र से। प्रतिबिंब भी उसकी वजह से नहीं झलका है, प्रतिबिंब प्रकाश की वजह से नहीं झलका है, प्रतिबिंब आंखों की वजह से नहीं झलका है, क्योंकि प्रकाश होने के बाद भी वो जो चिमगादड़ होता है या जो भी होगा उसको दिखता नहीं। वस्तु पड़ी, बहुत बार ऐसा होता है, अरे मैंने तो 10 बार देख लिया था, यार दिखी नहीं वस्तु, यार कैसे क्या? तो वस्तु से ज्ञान होता तो वस्तु तो पड़ी। अब यहाँ धर्मास्तिकाय पड़ा हुआ है, धर्मास्तिकाय का ज्ञान हो रहा है, आगम से होगा वो अलग बात हो गई, बट अभी धर्मास्तिकाय यहाँ पे है, सूक्ष्म जीव भी पड़े हुए हैं और पुद्गल के बहुत सारे छोटे छोटे स्कंद भी है जो आंखों से नहीं दिख रहे। तो वस्तु से ज्ञान नहीं होता है, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है, आंखों से ज्ञान है। आंखों से ज्ञान होने लग जाए, कोई जीव के अभी एज हो गया, आंखें है, खोलता है बंद करता है, दिखता ही नहीं। अभी जीव भी अंदर पड़ा हुआ, जीव निकला नहीं। जीव निकलेगा तो कोई कहेगा जीव जाने के बाद तो आंखें खुली कर दो तो भी दिखता नहीं। और जीव रहते हुए भी बहुत से ऐसे होते हैं कि सब आंखों की दृष्टि चली गई, आंखें वैसी की वैसी, दृष्टि चली गई, देखना बंद हो गए, धीरे 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 कम हो गए, अचानक बंद हो गए। ये कहां से हुआ? आंखों से देख सकते थे, आंखें तो पड़ी हुई, तो आंखों से भी देखते नहीं है, प्रकाश से भी ज्ञान नहीं होता है, वस्तु से भी ज्ञान नहीं होता है। निमित्त रूप में कहना है तो कह दो, हमें कहने में बाधा नहीं, बट उनसे ज्ञान होता है, ये मानने में बाधा है। तो ज्ञान किससे होता है? ज्ञायक से, स्वयं से होता है। तो ज्ञायक से ज्ञान स्वयं से हुआ है, वस्तु की वजह से ज्ञान नहीं हुआ है, वस्तु से एकमिक मिला नहीं है। तो ज्ञायक तो बस ज्ञायक है, वस्तु पर वस्तु को जानने मात्र से वो ज्ञेय हो जाता नहीं है, वो तो ज्ञायक ही बना रहता है। ये निश्चय का कथन है। व्यवहार से कहेंगे पर ज्ञेय को जाना, सर्वज्ञ ने 3 लोक 3 काल को जाना, आदि आदि व्यवहार से कहने में आते हैं। ये विषय बिंदु समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि कर्ता कर्मवाद इसी पे टिका हुआ है। अगर ये सही समझ जाए तो फिर पर वस्तु का कर्ता आदिपना छूट जाता है, और नहीं समझे तो पर वस्तु का कर्ता आदिपना पड़ा रहेगा, और पर वस्तु का कर्तृत्ववाद ही मिथ्यात्व की जड़ है। उस जड़ को उखाड़ना है तो पर वस्तु के संदर्भ वाला एक वस्तु का अन्य वस्तु का कर्तृत्ववाद को तोड़ाना पड़ेगा। 629 नंबर पेज के ऊपर शुरू में उन्होंने निश्चय के कथन को समझाया और फिर व्यवहार बताए। तो निश्चय समझना महत्वपूर्ण है, निश्चय के बिना व्यवहार काम का नहीं। निश्चय मतलब यथार्थ, यथार्थ जानकारी नहीं है तो व्यवहार की जानकारी भी झूठी। ऐसा सब में लगा लेना, सम्यक दर्शन आदि में भी निश्चय से होना चाहिए, चारित्र आदि में भी। चारित्र में अंतरंग का चारित्र खड़ा नहीं हुआ, निश्चय वाला जो जीव की चारित्र की परिणति, बाहर वाले चारित्र को चारित्र कहा नहीं जाएगा। उपचार से भली व्यवहार से वैसा चलेगा कि 28 मूल गुण है तो हम उस अनुसार वो करेंगे, बट होगा नहीं उस जीव के लिए। ऐसी सम्यक दर्शन का, इसी सम्यक ज्ञान का है। सम्यक ज्ञान का क्या है? ज्ञान अगर मैं आत्मा हूं ऐसा स्वानुभव नहीं करता, ऐसा जानता नहीं, वेदन नहीं करता है, तो उसका व्यवहार 11 अंक का ज्ञान भी काम का नहीं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों पे ही घटित होगा ऐसा तो समझने योग्य। देखिए गाथार्थ में क्या कह रहे, यद्यपि व्यवहार से पर द्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक, पर द्रव्य ज्ञेय जो जानने में आता है और जो जानता है वो ज्ञायक। दृश्य दर्शक, दृश्य मतलब जो देखने में आ रहा है, दर्शक मतलब जो देख रहा है। त्याज्य त्याजक, त्याज्य मतलब जो छोड़ा जा रहा है, छोड़ने योग्य है, और त्याजक मतलब जो छोड़ता है, ये चारित्र की अपेक्षा से। इत्यादि संबंध है
तथापि निश्चय से तो इस प्रकार है, यथा जैसे सीटिका तू खड़िया मिट्टी या पोतने का चूना या कलई परस्य न पर की दीवार आदि की नहीं है। सेटिका कलई साच सेटिका भवती, वह तो कलई ही है। तथा उसी प्रकार, अभी इन्होंने तो बस कलई इतना कह के छोड़ दिया। अमृतचंद्र जब आएंगे तो कहेंगे कलई तो कलई की, और फिर कहेंगे दो कलई तो है ही नहीं, एक ही कलई, तो कलई तो कलई, बस इतनी कह के छोड़ दे। उस स्ववस्तु के अंश में भी दो पना नहीं, एक पना। तो यहां कह रहे वह तो कलई है। तथा उसी प्रकार ज्ञायक तू, ज्ञायक जानने वाला आत्मा परस्य न पर का, पर द्रव्य का नहीं है। ज्ञायक ज्ञायक, सह तू ज्ञायक, वह तो ज्ञायक ही है। पर द्रव्य को जानने मात्र से वो जानने वाले पना छूट नहीं जाता है, वो पर द्रव्य बन नहीं जाता। 96,000 रानियों को देखने मात्र से, 6 कण के विभूति मात्र से या रत्न उत्पन्न होने मात्र से, ज्ञान में झलकने मात्र से वो चक्रवर्ती उस पर द्रव्य रूप नहीं हो जाता, और इसका उसे भान होता है। और कोई निर्धन व्यक्ति रास्ते पे 3 दिन से मांग रहा है लोगों से, कुछ दे दो भैया, 3 दिन से पेट नहीं भरा, और उसे कोई 1 रोटी दे देता है या कोई 2 पैसे दे देता है। 2 पैसे की तो अभी कीमत नहीं रही, बट उदाहरण के लिए है, तो वो रोटी वो गे ज्ञान में झलका, उसमें जो उसका रस उत्पन्न हुआ वो अज्ञान विख्यातों का रस है, और उससे विपरीत ज्ञानी के 6 खंड होते हुए भी वो रस झलकता नहीं। ये ज्ञान की सामर्थ्य, श्रद्धा की सामर्थ्य, चारित्र की सामर्थ्य गजब। पर द्रव्य को जानने मात्र से वो अपना होता नहीं, अज्ञानी उसको अपना मान बैठे, उसकी गलती। निश्चय से तो ऐसा ही, वो पर द्रव्य अपना अपना प्रबंधन करके अपने तिजोरी में आ गया, निमित्त रूप में पुण्य का उदय है। वो तिजोरी में रहने मात्र से, वो तिजोरी के धन का ज्ञान करने मात्र से वो अपना नहीं हो गए। लोक व्यवहार में किसी दूसरे की तिजोरी में पैसा पड़ा है और वो ज्ञान में झलक गया, और हम कहेंगे साहब ये ज्ञान में हमारे झलका, ये हमारा है, तो क्या होगा? पिटाई होगी कि साहब आप देखोगे तो सब जितना दिखेगा सब आपका हो जाएगा। फिर तो ऐसे तो केवलियों की हालत खराब हो जाएगी। पर वस्तु को जानने मात्र से पर वस्तु अपनी नहीं हो जाती। पर वस्तु को जानने में बाधा नहीं, जानना तो स्वभाव है, जानने में आएगा ही कुछ ना कुछ। निचली अवस्था में कभी कुछ गया आएगा, कभी कुछ गया आएगा, जैसे जैसे शैव आदि होगा, उपादान की जैसी योग्यता, और निमित्त रूप में ज्ञानावरण का क्षैप्ष, जो भी कुछ होगा। बट इतने मात्र से जान लिया तो वो मेरा हो गया, कहां से खराब। ये तो सम्यक दृष्टि से हनुमान आदि, हनुमान का वो पता होगा घटना प्रथमान योग की, जब उसको भेजा कि सीता की खोज करके आ जाओ, तो वो जब रावण के उस अभेद किले के वहां जाता है तो उसका जो भी रक्षक होता है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मार देता है। उसको मारता है तो उसकी लड़की एकदम तूफान हो जाती है, इसको मारने के लिए आती है। उसको भी विद्या आदि होती है, पिता ने सिखाया हो, तो पिता ने सिखाया तो वो भी लड़ने के लिए आ जाती तूफान हो कि इसको छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरे पिता को मारा है। वो पिता कौन है? रावण ने जिसको भार दिया था, कभी संभालो इसको, तुम रक्षा करो, लंका नगरी किया जिसकी भी होगी। तो तूफान करके आती है, जैसी वो हनुमान को देखती है, हनुमान भी उसको देखता है, दोनों में प्रेम घटित हो जाता है।
बोलिए कहां से हो गया? तो जानने मात्र तक बाधा नहीं थी, जानने के बाद में फिसल गया। अब अनुमान तो मान लो उस समय सम्यक दृष्टि होगा तो उस सफर परिणमित नहीं हुआ होगा, बट वो जो लड़की परिणमित हो, अगर सम्यक दृष्टि नहीं होगी बस अज्ञानी की ऐसी हालत होती, देखता है मोहित हो जाता, देखता है मोहित हो जाता। एक वस्तु नहीं, वस्तु कितने रुपए की है, महंगी है, सस्ती है, किसकी क्या है, उसकी बात ही नहीं चल रही, जाने और लपक जाता है, जाने और लपक जाता है। कोई परिचित कह रहे थे, कभी ऐसी चर्चा चल रही थी, तत्व चर्चा, मैं पूर्व में जब उनका स्वाध्याय नहीं था, कहीं भी जाता था, बोले तो कोई भी वस्तु दिखे तो ये भी अपने पास होनी चाहिए, अपने को ये खरीदनी है, ऐसी घर में होनी चाहिए। ऐसा मेरे को बहुत होता था परिग्रह करने का, खतरनाक बात। वस्तु किसी की दिखी तो अपने पास क्यों नहीं, अपना क्यों नहीं, ऐसा जाना। और जानने के बाद में ये राग उमड़ा है, ये विकल्प उमड़ा है, गया काम से, मोहित हो गया, उसको उसे प्राप्त करने का भाव है, तो क्या नुकसान क्या है? तो तब तक वो पर में ही लटका रहेगा, तो उपयोग उसका पर में उलझ जाएगा। वो वस्तु को प्राप्त करने में, उस वस्तु को संभालने में, रक्षण करने में, उसको भोगने में, उसका नाश हो जाए तो दुखी होने में। ऐसी एक वस्तु नहीं, ऐसी अनेक वस्तु है। अभिप्राय की वासना, वस्तु स्वरूप से एक वस्तु दूसरी की है ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं। तो अपन तो कलश में चर्चा करके आ गए, बट ये ऐसा वस्तु स्वरूप ये मानता नहीं श्रद्धा में, तो होता क्या है, लपकता है। तो बोलते ये लपकना ही उसकी अनंत अनुबंधी की कषाय है, उसका मिथ्यात्व है, और यही संसारी का संसारीपन। और जिसकी अनंत अनुबंधी मिथ्यात्व परिणति में से निकल गई, वो संसारी है ही नहीं, दृष्टि मुक्त हो। भले ही बाहर वाले कहेंगे सब देखो ना कहाँ वो कुछ पाल रहे, कहाँ देव पूजा ग्रुप आस्ती 8 मूलगुण कहाँ है, कहाँ ये साथी 4 पालन चल रहा है, या कुछ नहीं साहब, प्रतिज्ञा भले ही नहीं ली एक देश या सकल वाले, बट वो तो दृष्टि मुक्त हो गया ज्ञानियों के। अंदर की परिणति की बात चली, देखने की दृष्टि, वो भिन्न भिन्न ज्ञान और श्रद्धा में ऐसा जानने में आना चाहिए, अलग अलग। और लपका तो गया। अब 11 ये मुनि आदि जो द्रविड़ी की मुनि, इनकी यही तो हालत होती, इनके ज्ञान की जहां पर्याय हो रही उनके आत्मा में, वो ऐसा जान ही नहीं पाती भिन्न भिन्न, और तीरें जान पाता। फर्क समझना, ये जैनत्व समझना पड़ेगा, ये जैन धर्म की पराकाष्ठा है। सामान्य स्थूल में लगेगा सब क्या बात कर रहे हैं, इतने गजब है, ये तीरें इसके तो खाने के लाले पड़े हुए, ये तो मांस खा रहा था, या जो भी कोई होगा, हाथी या जो भी कुछ होगा, इसको तो पता ही नहीं कहाँ टट्टी करना, कहाँ पेशाब करना है, तो कुछ भी कर देता। और आप कह रहे सम्यक दृष्टि, और वो वाले तो देखो साहब ऐसे 28 मूलगुण है, तप आदि सब 11 अंग, सब कुछ, फिर भी कुछ नहीं भैया। उसके ज्ञान की परिणति के पास हम जाके देख रहे हैं, नजदीक में, जैसे कमलिनी के पत्र के पास में, तो वहां पे एकत्व विभक्त की अभी तक प्रतीति नहीं है। वो ज्ञान में ये जो भी झलक रहा होगा, जहां भी अटके, तो केवल ही जानते। जय चंद जी साहब तो पहले ही कह गए, वो तो केवल ज्ञान गम्य है। वो 11 अंग वाले के क्या हाल होते हैं, वो कैसे वो भिन्न भिन्न जान नहीं पाता है, ज्ञाय की अपेक्षा से जो अपनी चर्चा चल रही है, और श्रद्धा की अपेक्षा से भिन्न भिन्न मान कैसे नहीं पाता। मतलब इसमें बहुत गंभीर होना पड़ेगा प्रत्येक कार्य करते वक्त। वो गंभीरता आएगी तो सूक्ष्मता आएगी, सूक्ष्मता आएगी तो वस्तु पकड़ में आ जाए। ये कह रहे ज्ञाय जानने वाला आत्मा पर का नहीं है, वाहिनी किसी का हो। तो साहब ये जो चल रहा है ये क्या है, ये पर का नहीं कह रहे, पर मेरा नहीं है, मैं पर का नहीं है, ये सब आप कह रहे कि दुकान, गाड़ी, घर, पुत्र, कलत्र, मित्र, माता पिता, ये क्या है, ये कहने मात्र के है, उपचार है, व्यवहार है,
ये उसमें कहीं नहीं गए, नहीं कहीं पे हो, गायक में घुसे नहीं हो गए, तो इनको कहे कि नहीं कहे ये हमारी गाड़ी है, कहने में क्या बात है। वैसे तो कहने में भी लज्जा आनी चाहिए, क्यों पहले कह दे, वो कह रहे वचन से, वो कह के आगे चर्चा मोक्ष अधिकार में, जानने मात्र से वो ये नहीं होता है, विचार करने मात्र से नहीं होता है, ये तो निर्विकल्प अनुभूति की चर्चा है। तो यहां पे कह रहे हैं पर का नहीं है गायक, वह तो गायक ही है, जानने वाला मात्र जानने वाला ही है। यथा जैसे सेटिका तू कलई परस्य न, पर की नहीं। अब यही चीज चारों में घटित करेंगे वो, सेटिका कलई साच सेटिका भवती, वह तो कलई ही है। तथा उसी प्रकार दर्शक तू दर्शक देखने वाला आत्मा परस्य न, पर का नहीं। दर्शक दर्शक सह तो दर्शक, वह तो दर्शक ही। दर्शक मतलब यहां दर्शन उपयोग की अपेक्षा से चर्चा करें, सामान्य उपयोग। यथा जैसे सेटिका तू कलई परस्य न, पर की दीवाल आदि की नहीं। सेटिका कलई साच सेटिका भवती, वह तो कलई ही है। ही लगाया मतलब सम्यक एकांत है। कलई उस दीवार के ऊपर लगने मात्र से, चूना पोतने मात्र से वो दीवार नहीं हो गई, दीवाल चूना नहीं हो गया, दीवाल दीवाल ही रहा, चूना चूना ही। कलई कलई मतलब कलई चूना एक ही समझ ले। जहां जहां ही लगाया मतलब समझना सम्यक एकांत। तथा उसी प्रकार मतलब सम्यक शास्त्र में होना चाहिए, निश्चय शास्त्र वाले ही एकांत हो सकता है। तथा उसी प्रकार संयत तू संयत त्याग करने वाला आत्मा परस्य न, पर का पर द्रव्य का नहीं है। त्याग करने वाला आत्मा पर का कभी था नहीं, है नहीं। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, हम कहते ना साहब इन्होंने गृहस्थी को छोड़ दिया, मुनिपना अंगीकार कर लिया, बहुत भ्रम चलते बाहर, ये लज्जा का अनुभव करते भावलिंगी मुनिराज। कोई कहेगा साहब भरत जी ने 6 कण का त्याग कर दिया, भरत जी के अंदर कभी 6 कण गया ही नहीं था, तो त्याग क्या करें। पर द्रव्य को ग्रहण करें तो त्याग करेंगे, हमने ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कहां से करें। पर द्रव्य के संदर्भ वाला हमारा राग था, अप्रत्याख्यान वाला या प्रत्याख्यान वाला जैसी भूमिका होगी उसका त्याग किया आप कह सकते। हमारे अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में 6 खंड प्राप्त करने का हमारा राग था, हा था, उसके अनुसार जो जो कोई परिणति हुई हा हुई, बस उतने राग का हमने त्याग किया। राग का त्याग किया मतलब वो राग अभी उत्पन्न होने नहीं दिया, और हमने अभी मुनिपना धारण करने का राग किया। मुनिपने का राग का भी त्याग करके वस्त्र आदि तो अपने आप जो छूटना है छूट के मुनिपना ग्रहण हो गया। तो बाहर वाला मुनिपना तो वो जाने, दुनिया जाने, हमारा अंतरंग मुनिपना तो 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय हो गया, ये निमित्त रूप में। और निश्चय से हमारी वो परिणति देशघाती प्रकृति रूप हुई, चारित्रिक, जिसको संज्वलन कषाय के, वो परिणति हमारी अपनी। हमने उस राग का अभाव करके, पहले 6 कण के राग का अभाव करके मुनिपना ग्रहण करने का राग किया, फिर मुनिपना ग्रहण करने का राग का भी अभाव करके बस सहज हो गए, और फिर श्रेणी चढ़ गया मुनिपना ग्रहण करके, जो भी बाकी की प्रोसेस की हुई, और अंतर मुहूर्त में काम कर लिया हमने। तो हमने क्या त्याग किया। अब ये त्याग करने से प्रथमायुग में ऐसा आता है उसकी पटरानी दुखी हो जाए, और दुखी अगर होगी उस चक्रवर्ती के वियोग में तो नरक का बंद करती है, ऐसा आता है। 6वीं नरक का बंद कर मैक्सिमम। देखो कैसे हाल है। एक जीव सम्यक दर्शन का प्रताप देखिए, अब उसका अज्ञान का ही प्रताप होगा। वो 6वीं नरक का बंद कर रही, सम्यक दृष्टि रहती तो 6वीं नरक का बंद ही नहीं करती थी।
इतना अर्थ ध्यान करती ही नहीं थी। बाद में वहां जाके सम्यक दर्शन प्रकट कर ले, वो बात जुदा, उसकी तो चर्चा नहीं चल रही। बट जब बंद कर रही तो कितने परिणाम इसी थे। प्रकरण एक ही घटा, 6 खंड अपने अपने इसमें, चक्रवर्ती का पर्णमन अपना चल रहा है और वो पटरानी का पर्णमन अपना चल रहा है। प्रसंग एक ही घटा। ये कई मान नहीं रहे भरत जी कि हमने 6 खंड को छोड़ दिया, 6 खंड हमारा था और हमने त्याग कर दिया है, ऐसा मान नहीं रहे थे। माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाती, वो सही सम्यक दृष्टि थे। 6 खंड को तो कभी अपना माना ही नहीं था, जब था तभी भी। तो सब ये दरबार में बैठना आदि, अरे जो बाहर में बैठा हुआ दिख रहा है वो तो पुद्गल का कार्य है। तो अंदर में वैसे बैठने का राग जीव का अप्रत्याख्यान वाला, बट उसमें श्रद्धा ने कुछ मिक्सिंग नहीं की, ज्ञान ने कुछ मिक्स नहीं किया। ज्ञान तो बस इस सबका तमाशगीर था, गायक तो गायक ही था। श्रद्धा जो थी वो ये सब पर करने योग्य नहीं, ऐसी प्रतीति कर रही थी, एक ही मात्र काम का है ऐसी प्रतीति उसी समय कर रही थी, राज दरबार में बैठते हुए, संचालन करते हुए। 60,000 वर्ष में युद्ध के लिए जितने भी घूमे, जा गए, एक समय के लिए भी श्रद्धा विपरीत नहीं हुई, एक समय के लिए भी, सोते हुए नहीं, जागते हुए नहीं। ऐसा नहीं कि 10 लक्षण पर्व आया और तभी उनकी श्रद्धा ठीक रही, सबने ऐसे कपड़े पहन लिए, 96,000 रानियां कैसे सुशोभित, ऐसा नहीं। और 10 दिन का खेल थोड़ी खेलते हो। ज्ञानी जीव का खेल 365 दिन एक जैसा चलता है, सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक श्रद्धान रूप, सम्यक परिणति रूप। 2 दिन कर लिया बस हो गया हमारा काम, ऐसा नहीं। हमने महावीर जयंती मना ली, हो गया हमारा काम, हमारा कर्तव्य हो गया, हमने कर दी प्रभावना, ऐसा नहीं। 365 दिन प्रभावना करनी पड़ी। बाह्य की प्रभावना तो बाद में करेंगे हम, पहले अंदर की प्रभावना करेंगे। बाहर में तो यही चले, सामान्य स्थूल वाला जीव तो यही करेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। बट जिसकी कैपेसिटी, जो समझ सकता है, विषय को पकड़ सकता है, उसने तो 365 दिन प्रभावना करनी चाहिए, 365 दिन उसको भ्रमणा चाहिए। तो ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कहां से होगा, ये चर्चा चल रही। तो परद्रव्य का है ही नहीं वो त्याग आदि, क्योंकि ग्रहण ही नहीं किया था। परद्रव्य के संदर्भ वाला, अच्छा परद्रव्य के संदर्भ वाला जो पर्याय का त्याग किया है वो भी अपने आप हुआ है। वो पर्यायी स्वयं उत्पन्न हुई परद्रव्य को ग्रहण करने के भाव रूप, और वही त्याग में हो गई। और नई पर्याय जो उत्पन्न हुई उसको परद्रव्य को ग्रहण करने का भाव ही नहीं हो, संजलन वाली पर्याय उत्पन्न हुई। 6वें 7वें गुणस्ता समझना अच्छे से। उनको परिग्रह करने का, उनके मुनिराज भावलिंगी मुनिराज के मात्र उनके निदान छोड़ के 3 अर्थ ध्यान होते हैं, रौद्र ध्यान होते ही नहीं। रौद्र ध्यान रहे तो मुनिपना नहीं रहे, और परिग्रह रखना 6 खंड का, ये रौद्र ध्यान। तो इसलिए जैसे उन्होंने 7वें गुण स्थान को स्पर्श किया केवलियों की अपेक्षा से, ज्ञान में अपेक्षा से, उस पहले समय में ही उन्होंने उसके संदर्भ वाले उस राग का अभाव है। कौन सा? वो 6 खंड वाला भी और मुनिपना धारण करने वाला राग का विकल्प भी अभाव है। मुनिपना अंगीकार करना ये भी परिग्रह, बाह्य लिंग की बात कर। पालन सब करेंगे हम, जैसा कहा है आगम आज्ञा को क्रॉस करेंगे नहीं, ईर्या समिति बाचा समिति सब बराबर चलेगा। बट श्रद्धा ज्ञान में और चारित्र में भी संजलन के इसमें वो विकल्प नहीं होता है। जैसा चौथे गुण पहले गुणस्थान वाले को होगा, चौथे गुणस्थान वाले को होगा, 5वें को होगा, वैसा नहीं हो। उनकी परिणति अलग चलती, गुणस्थान के अनुसार स्टेजेस बढ़ते जाते। चिंतन करना चाहिए कैसी रहती होगी, पकड़ना चाहिए, खोज। तो यहां पे ये कह रहे हैं सैयद वह तो सैयद ही है, चारित्र की लीनता करने वाला तो चारित्र में ही लीन है।
उसका तो पर द्रव्य से कुछ संबंध था ही नहीं। यथा जैसे सेटिका तू कलई परस्य न, पर की नहीं, सेटिका कलई साच सेटिका भवती, वह तो कलई ही है। तथा उसी प्रकार दर्शनम तू, दर्शन अर्थात श्रद्धा, परस्य न, पर का नहीं है। दर्शनम तत्तु दर्शनम, दर्शन वह तो दर्शन ही है, अर्थात श्रद्धान वह तो श्रद्धानी। इसमें सूक्ष्मता में सोचे, दर्शन गुण दर्शन गुणी और किसी का नहीं, अपना ही, एकदम निश्चय का कथन। और दर्शन की जो पर्याय श्रद्धा, वो भी अपनी, दूसरी की नहीं। मतलब श्रद्धा की पर्याय में पर वस्तु के संदर्भ में अहम स्थापित हो गया, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि हो गई, उससे वो पर द्रव्य को ग्रहण नहीं कर ले। वो इष्ट अनिष्टपना पर द्रव्य के संदर्भ वाला उस श्रद्धा की पर्याय तक ही सीमित, उसके उस कहने से उस पर द्रव्य में कुछ चेंजेस नहीं आ। और पर द्रव्य के संदर्भ में सम्यक श्रद्धा करने से, पर द्रव्य को पर द्रव्य करने से वो श्रद्धा पर द्रव्य रूप नहीं हो जाती, वस्तु वैसी की वैसी रहती। इसमें एक अच्छा उदाहरण युगल जी बाबूजी देते हैं। जैसे किसी को मलेरिया हो, तो मलेरिया मच्छर से हुआ, तो मलेरिया को दूर करने के लिए जो भी दवाई आदि ली जाती है, उसका उपाय किया जाता है, वो उस रोग का, उसमें मच्छर को कुछ नहीं कराया जाता, जीव को कुछ नहीं कराया जाता, उस रोग का उपाय किया जाता। रोग का उपाय करे, मच्छर में हमने कुछ नहीं किया, जीव में कुछ नहीं किया, रोग में जो करना था वो कर दी। ऐसे ही मच्छर मतलब परद्रव्य, जीव मतलब त्रिकाली, और रोग का उपाय मतलब वो पर्याय जीव। ये तीन में से हमको परद्रव्य में कुछ नहीं करना है। श्रद्धान के मामले में त्रिकाली में कुछ कर नहीं सकते, करने की आवश्यकता नहीं, बची पर्याय की गड़बड़, पर्याय में करना। ऐसा ही आप फॉलो फंडा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दर्शन दर्शन ही है, दर्शन बदला नहीं, पर का अपने रूप श्रद्धान करने से दर्शन बदला नहीं, पर उसमें आ गया नहीं या कुछ हुआ नहीं, और पर के संदर्भ वाली श्रद्धा ठीक हो गई तो भी वस्तु में कुछ नहीं हुआ। पर द्रव्य जितना परिणमन अंदर हुआ वो उसका बदलाव है अपने उपादान से। एवतु इस प्रकार ज्ञान दर्शन चरित्रे, ज्ञान दर्शन चारित्र में दर्शन के दोनों अर्थ करके दिखाए, सामान्य उपयोग भी और श्रद्धा भी। निश्चय नयस्य भाषितम, निश्चय नय का कथन है, तस्य च और उस संबंध में समासेन संक्षेप से व्यवहार नयस्य वक्तव्यम, व्यवहार नय का कथन सुनो सुनो। व्यवहार नय के कथन में संक्षेप क्यों कहा? क्योंकि निश्चय के कथन इस चार से काम चल जाए, निश्चय में ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं, व्यवहार में ऑप्शंस बहुत है। व्यवहार में इतने सारे भेद प्रभेद खड़े कर सकते हैं, क्योंकि परद्रव्य अनंत है, तो परद्रव्य अनंत है तो ज्ञेय अनंत है, तो अनंत विकल्प खड़े हो सकते। इसलिए वो कह रहे हैं उसका संक्षेप हम चार चीजों से कह देंगे, वैसा आप हर जगह लगा लेना। हम फॉर्मूला दे दिया, बस उसको फॉलो करना है। आप फॉर्मूला बराबर से समझोगे नहीं, अप्लाई करोगे नहीं, काम होगा नहीं। तो व्यवहार के लिए उन्होंने फिर से वही चार फॉर्मूले दिए हैं, वो चार फॉर्मूले आप अप्लाई करो, ऐसा सब में घटित करो, बाकी ये भी व्यवहार ही रहे, नीचे से कुछ होता नहीं। यथा जैसे सेटिका कलई आत्मनः स्वभावेन, अपने स्वभाव से परद्रव्यम दीवाल आदि परद्रव्य को सेट्यति सफेद करती है। तो दीवाल को सफेद करती है मतलब दीवाल पे सफेदी थी नहीं,
और हमने देखो ये सफेद पेंट लगा दी या कलई लगा दी, तो इसको दीवार को सफेद कर दिया, ये सा दृष्टांत हो गया। तथा उसी प्रकार ज्ञाता अपि, ज्ञाता भी स्वकेन भावेन अपने स्वभाव से परद्रव्यम, परद्रव्य को जानाति, जानता है। ये कलई जैसे परद्रव्य को सफेद करती है, दीवार को सफेद करती है, वैसे ही आत्मा ज्ञाता अपने स्वभाव से परद्रव्य को जानता है। परद्रव्य की वजह से आत्मा जानता है ऐसा नहीं, आत्मा अपने स्वभाव से परद्रव्य को जानता है। यह हमारा स्वभाव है। ऐसा स्वभाव पांचों अजीवों में नहीं, जड़ में नहीं। हमें अपनी स्वभाव की महिमा आनी चाहिए, जानने वाले स्वभाव। भले ही कम जान रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जानपना हमारे में पड़ा है गजब। मैं कभी कभी ऐसी चिंतन करता था, मैं अगर पुद्गल रहता था तो क्या होता था। अनावश्यक की जरूरत नहीं है विचार कर रहा था, जड़पना रहता, रसगंध बनना रहता, उसमें भी कोई वस्तु स्वरूप से फर्क नहीं पड़ता था। बट जैसा ज्ञानपना, जैसा सुख बना आदि आदि अपने में, ऐसा उनमें नहीं। उनमें वो ज्ञान की सामर्थ्य नहीं। हमारे पास ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान की सामर्थ्य गजब पुद्गल के पास नहीं, चारों धर्म आकाश काल के पास नहीं। और हमें ऐसे ज्ञान की सामर्थ्य की महिमा नहीं आती है। थोड़ा खेद करनी होगी अपने अपने अपना, हमें ज्ञान की सामर्थ्य की कभी महिमा कब आए। कम रहे तो उसमें कोई चिंता नहीं करना। बहुत सी चीज दुखी रहती, मेरे को इंग्लिश का ज्ञान नहीं, मेरे को इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं होता है, मेरे को ये ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं, क्यों दुखी होना। अब जैसे मेरे को भी शुरू में लगता था संस्कृत प्राकृत अपने को नहीं आता है, तो प्रवचनों में श्रोताओं को कैसे लगेगा। मैंने बोला छोड़ो श्रोताओं, उनको जमेगा तो आएंगे अपने पास सुनने, नहीं आएंगे तो उनके सुनेंगे, क्या करेंगे। अपने को जो आता है वो बताएंगे, जो आते हैं उसमें खुश, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे को कल पूछे भैया आप संस्कृत इसकी कौन सी विभक्ति है, कौन सा क्या है, हम कहेंगे भैया हमें कुछ भी नहीं आता, ना हमें प्राकृत आती है ना संस्कृत। ये तो जिन्होंने भी हिंदी में कथन किया हम उनके बहुत धन्यवाद देते हैं। ये तो हमें हिंदी आती थी, हिंदी समझ में आने लगी, बाकी कुछ नहीं। जैसे टोडरमल जी साहब की महिमा क्यों आती है, वो गोमट साहब संस्कृत वाला समझ में ही नहीं आता। अब उन्होंने वो ढूंढारी भाषा में किया और फिर उज्ज्वला बहन जी आदि ने प्रयास करके उसको सब हिंदी में किया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, नहीं तो हालत खराब हो जाती। अब हिंदी के भी लाले पड़ने लगे, अब इंग्लिश में करने का प्रयास करे बट वह वर्ड ही मिलते ही नहीं, अब उसका भाव वासे नहीं होता, नहीं गड़बड़ खड़ी हो जाए। तो सहज में अपने पास वैसा कौशल रहे, आ जाए तो अच्छी बात है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं। नहीं आता है तो दुखी होने की जरूरत नहीं, बट भाव भाषण होना बहुत जरूरी है, वो करते आना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो नहीं हुआ तो कुछ काम का नहीं, फिर इतना ज्ञान भी कुछ काम का नहीं, शास्त्रों का ज्ञान ज्यादा कुछ काम का नहीं, क्योंकि मेन काम ही नहीं किया, आप भाव ही नहीं पकड़ा। तो ये कह रहे हैं उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्य को जानता है। यथा मतलब परद्रव्य को उसने जाना, ऐसा कहने में आता है। सर्वज्ञ ने तीन लोक तीन काल को जाना, ऐसा कहने में आता है। मैंने दीवाल को जाना, ऐसा कहने में आता है। किससे? व्यवहार से। यथा जैसे सेटिका कलई आत्मनः स्वभावेन अपने स्वभाव से परद्रव्यम परद्रव्य को सेट्यति सफेद करती है, तथा उसी प्रकार जीव भी स्वकेन भावेन अपने स्वभाव से, अपनी परिणति से, अपने पर्याय से परद्रव्यम परद्रव्य को पश्यति देखता है, दूसरे से नहीं। यथा जैसे सेठिका कलई आत्मन स्वभावेन अपने स्वभाव से परद्रव्यम परद्रव्य को सेट्यति सफेद करती है, तथा उसी प्रकार ज्ञाता अपि ज्ञाता भी
स्वकेन भावेन अपने स्वभाव से परद्रव्यम परद्रव्य को विजहाति त्यागता है। परद्रव्य को त्याग मतलब जो परिग्रह का त्याग करते, मैंने अभी कहा ना 10 मिनट पहले, हम भी कहते साहब हमारे पास इतने शर्ट थे, इतने ड्रेस थे, हमने अभी बस इतने ही रखे, बाकी का त्याग कर दिया। उपचार से कहने में बाधा नहीं, अब उसका अहंकार करे तो मिथ्या कहे। क्यों? पर द्रव्य का हमने ग्रहण नहीं, साहब हमने तो पैसे देके खरीदे थे उसको। व्यवहार से, निश्चय से नहीं। निश्चय से तो उन वस्त्रों की योग्यता थी तुम्हारे कबड़ में या घर में आने की, उनकी अपनी अपनी योग्यता से आए, उस अनुसार तुम्हें वैसे वैसे विकल्प हुए मार्केट में जाके लाने के, उस अनुसार तुम्हारे पुण्य के उदय से वैसे वैसे पैसे तुम्हारे पास आए ताकि तुम खरीद पाओ, और उस अनुसार फिर तुम्हें वैसे वैसे पहनने आदि के भाव हुए। पहनने में भी बाधा नहीं, गृहस्थी में पहनने ही पड़ेंगे। तुम गृहस्थी में रह के कपड़े छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसके लिए तो तुम्हें मुनिपना अंगीकार करना पड़ेगा। तो गृहस्थी में पहनने में बाधा नहीं है, बट उसको अपना मानने में मेरे थे और मैंने उसका त्याग किया, ये दोनों मिथ्या थे। ये जैन धर्म है, समझना चाहिए। क्योंकि कोई ग्रहण ही नहीं करता तो त्याग कैसे कर सकता? तो उसने उन वस्तुओं का त्याग किया। ये भी व्यवहार से कथन है, झूठा है। व्यवहार है, व्यवहार को ही झूठा कहते, असत्यार्थ कहते, अभूतार्थ कहते। ऐसा स्वरूप सुंदर है, ये समझना चाहिए। ऐसा सब में लगा लेना। तो हम इतना डंका पीटते ना साहब, हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, हमने भोजन छोड़ दिया, हमने एकासन कर लिया, हमने व्यासन कर लिया, हमने उपवास कर लिया, हमने ये खाना छोड़ दिया। अरे यार भैया, सभी छोड़ना ही है तुम्हें, छूटा हुआ ही है बाहर वाला, छोड़ना क्या? उसके संदर्भ का अंदर का राग छोड़ना है, बस इतनी बात। तो उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वपर्तुर्व को त्यागता है। यथा जैसे सेटी का कलई आत्मन स्वभावेन अपने स्वभाव से परद्रव्यम परद्रव्य को सेट्यति सफेद करती है, तथा उसी प्रकार सम्यक दृष्टि स्वभावेन अपने स्वभाव से परद्रव्यम परद्रव्य को श्रद्धते श्रद्धान करता है। उस वस्तु की वजह से मेरी श्रद्धा ठीक नहीं हुई, मेरी श्रद्धा की वजह से वो वस्तु की जैसी श्रद्धा करनी चाहिए वो मैं से कर रहा। एवं तू इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र में व्यवहार से विनिश्चय व्यवहार नय का निर्णय भणितम का है। अन्येषु पर्यायेषु अपि अन्य पर्याय में भी एवं एव ज्ञातव्यम, इसी प्रकार जानना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? अन्य पर्याय में भी ये व्यवहार का संबंध पर्याय में ही होता है, निश्चय में व्यवहार होता ही नहीं। द्रव्य में व्यवहार होता नहीं। गुण भेद भी पर्याय तो पर्याय है ही। जितने भी पर्याय के कथन है, जितने भी व्यवहार नहीं के कथन है वो पर्याय में हो। तो आप सभी प्रकार के पर्याय में इसको घटित कर लो, और ये व्यवहार्य है, निश्चय नहीं होगा। और निश्चय तो उतनी परम वस्तु है। अमृतचंद्र आचार्य जी की टीका अच्छी विस्तार से है, एक अच्छे से समझे, फिर बाकी तो सरल है, चर्चा करते हैं।